हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में जहां पर आज मैं आप लोगों को एक्चुअल कैलकुलेशंस करके बताने वाला हूं जो आप एग्जाम पेपर में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त फेस करोगे ही करोगे। मतलब कैलकुलेटर का यूज करना कैसे है, क्या होता है वर्चुअल कैलकुलेटर, ये सब मैंने सिखा दिया आपको पिछले सेशन में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखें कि वर्चुअल कैलकुलेटर जो है, साइंटिफिक वर्चुअल कैलकुलेटर, वो हमारे एक्चुअल फिजिकल साइंटिफिक कैलकुलेटर से कितना अलग है, क्या समानता है और कितना डिफरेंस है। अगर वो चीजें नहीं पता है तो ये कैलकुलेटर यूज करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं सेशन में कि जानते तो सब लोग हैं, लेकिन कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते करते फंसते कहां पर हैं और फिर उसको बहुत कम समय में सॉल्व कैसे करना है वर्चुअल कैलकुलेटर पे विदाउट एनी मिस्टेक्स। आज हम वही सीखने वाले। सर कोई भी रैंडम कैलकुलेशन क्या नहीं, एक्चुअल कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में आपके सामने आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक्चुअल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन कैसे करें थ्रू वर्चुअल कैलकुलेटर, तो बात करना चालू करते हैं इस पर। सो इफ वी टॉक अबाउट, यहां पर हमारे पास तो मैंने पहले से यहां पर आप लोगों के लिए जो टीसीएस के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाला साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। और एक तरफ हम लोगों ने हमारे कुछ एक्चुअल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन सामने रखे हुए हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक एक करके एग्जाम्पल उठाना चालू करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला सवाल है जो इंडिकेशन दे रहा है एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4। ये कहाँ का सवाल है? दिस इंडिकेट्स कि ये सवाल हमारे पास जो है वो हमारे वर्टिकल कर्व, हाईवे इंजीनियरिंग में वर्टिकल कर्व में लेंथ ऑफ द वर्टिकल कर्व निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ऐसा कोई मैंने रैंडम एग्जांपल लिया है आपके सामने कि ऐसे कुछ फॉर्मूला आप लगाने बैठोगे एग्जाम में, कुछ कैलकुलेशन आपको ये सारी वैल्यूज पता भी होंगी, आप पुटअप करोगे लेकिन आंसर चाहिए पड़ेगा, कैलकुलेशन करोगे कैसे? तो करने के लिए सामने कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। हाथ से करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, सामने कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा। कैलकुलेटर खोलने के बाद कितनी रैपिडली आप कैलकुलेशन कर सकते हो वो देखना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुटअप करी, आंसर लाने से पहले कैलकुलेटर तो खोलना ही पड़ेगा। कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे? कुछ बेसिक चीजें दिमाग में पहले से पता होनी चाहिए। अगर पता है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं। 8/100 इंटू 128 का स्क्वायर बटे 4.4 लिखा है, तो क्या 8/100 भी करोगे? डायरेक्ट लिखो ना यार 0.08। तो 0.08 लिखा, डिवाइड किया 4.4 से, आंसर आ गया। जो भी आंसर आया अभी वो कंप्लीट आंसर नहीं है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है किससे? तो 128 के स्क्वायर से करना है। 128 लिखा, स्क्वायर का फंक्शन है तो पहले वैल्यू इनपुट मिलता है फिर फंक्शन जाता है। तो फंक्शन गया, आ गई आपके पास वैल्यू 297.89 के बराबर। जब तक कि आपके पास आप इक्वल टू नहीं दबाओगे वो स्क्वायर का जो वैल्यू आया है वही बताता रहेगा। हमने इक्वल टू दबाया, अपने आप आंसर आ गया। अच्छा, कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे पास यहां पर जो भी आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट टू बी इन मीटर, तो वो हमने ऑलरेडी पुट अप कर दिया। हमारे पास अगला सवाल है, ऐसी कैलकुलेशन भी आ सकती है एग्जाम में कि आपको सुपर एलिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पूछ ली जाए सुपर एलिवेशन की वैल्यू, आपके पास पैरामीटर दे दिए जाए, आपको ये वैल्यू निकालना है। जब वैल्यू निकालने बैठोगे तो इनमें से क्या कैलकुलेशन हवा में कर लोगे और क्या आप कैलकुलेटर में करो? इससे अच्छा तो सीख ही जाओ करना। और सीख ही जाओ तो जरा देखते हैं कैसे करना है इसको। 50 का स्क्वायर है, पुटअप कर दिया हमने। 50 का स्क्वायर है, पुटअप कर दिया, डिवाइड कर लिया इसको 100 के साथ, आंसर आ गया 25 के बराबर। इसको भी डिवाइड कर लिया हमने 127 से, आंसर आ गया 0.196 के बराबर। हमने डायरेक्टली लगा दिया माइनस 0.15, आंसर आ गया 0.046 के बराबर। दैट इज कमिंग आउट टू बी द करेक्ट आंसर। मैंने आपके सामने ऑलरेडी सारी वैल्यूज पहले से लिख रखी ताकि आप वेरीफाई भी कर सको सही भी आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे में बहुत क्विकली, सर हम तो बहुत ज्यादा मतलब अपने फिजिकल कैलकुलेटर पे कर पाते हैं तेजी से, अरे यहां भी कर लोगे, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी ना, और सही तरीका समझना पड़ेगा। इसलिए सारे एक्चुअल कैलकुलेशन लेकर आया हूं आपके सामने एग्जाम से रिलेटेड। ये सवाल जनरली आ ही जाता है एग्जाम में कि आपको लेंथ ऑफ द वैली कर्व निकालने के लिए पूछ ले, कैसे निकालोगे? भाई फॉर्मूला तो पता ही रहता है, फॉर्मूला पता ही रहता है, एग्जामिनर वैल्यू भी दे देता है,
बस अब वो वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। क्या सब कुछ करूं क्या? भले ही मत करो, आप तो करना सीख जाओ। 100 का स्क्वायर होता है 10 टू द पावर 4। 0.065 में 10 टू द पावर 4 करने जाओगे, ये अपने आप पता चल रहा है आपको, नहीं भी करो तो भी 650 बनेगा। 0.065 लिखा हुआ है, आपने मल्टीप्लाई किया और 100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये लो कर लो, 100 का स्क्वायर दे दो, मल्टीप्लाई कर लो, 650 के बराबर आ रहा है। इसी को डिवाइड करना है, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, 0.035 इंटू 100। यार ये भी करने की जरूरत है क्या? क्या करोगे इसे, मन में सोच लोगे। 3.5 लिखा है, 3.5 प्लस 1.5 कितना हो जाता? 5। तो आपने इसको किया डिवाइड बाय 5, आ गया आंसर 130। यू गॉट द आंसर इज 130 के बराबर। तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। क्लियर है क्या बात इतनी? चलिए आगे बात करते हैं। हमने कोई रैंडम सा सवाल लिया। अब कई सारे बच्चे इतना ज्यादा घबरा भी जाते हैं कि सर 1/100 और 1/50 को करेंगे तो एलसीएम ले लूं, लिखूं? नहीं 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 नहीं, मत करो। आप तो कैलकुलेशन पे आ जाओ डायरेक्टली। क्या करना है, आपने 1 डिवाइड बाय 100 लिखा, आंसर आ गया 0.01। आपने क्या किया, माइनस माइनस तो जानते हो ना प्लस होता है, तो आपने डायरेक्टली लिखा प्लस। आपने डायरेक्टली लिखा प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लिया, ब्रैकेट ओपन कर लिया, लिख लिया आपने कितना, 1/50। तो आपने क्या कर लिया, 1/50 लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया, 1/2 दबा दिया, 0.03 के बराबर आंसर आ गया। अगर प्रैक्टिस में है तो चुटकियों में होगा, जितना कैलकुलेटर में होता है उतनी स्पीड से यहां पे भी होगा। बस आपको सोचना है कि क्या आप अपने दिमाग से वो घबराहट निकाल के इस पे स्विच करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो हमारे पास कैलकुलेशन है, जाहिर सी कैलकुलेशन है, बनती है एग्जाम में, और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं, अब यहां पर सॉल्व करने में थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। सर इसको तो कर लेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा? यार इसमें जो है आपके पास प्लस के बाद ये पूरा एक बड़ा ब्रैकेट है, फिर उसके अंदर ऊपर एक वैल्यू है, फिर अंदर एक वैल्यू है, फिर उसके अंदर भी एक वैल्यू है। मैं कहता हूं ऐसे करो ही मत इसको, मैं कहता हूं ऐसे करो ही मत इसको, आप इसको टुकड़ों में बांट लो, क्योंकि गलती करने के चांसेस बनेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूं कि गलती कहां हो सकती है, और फिर मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा। तो गलती कहां हो सकती है जरा समझना। 0.278 इंटू हमने किया 100 इंटू किया 2.5, कितना आ रहा है? 69.5 के बराबर। कितना आ रहा है? 69.5 के बराबर। इसके साथ में एक ब्रैकेट जुड़ेगा, आपने क्या कर दिया, ब्रैकेट जोड़ दिया इसके साथ में। तो आपने कर लिया प्लस, और प्लस करके ब्रैकेट जोड़ लिया। एक ब्रैकेट जोड़ने के बाद आपने अंदर किया 100 का स्क्वायर। क्या किया आपने अंदर? 100 का स्क्वायर। तो आपने 100 का स्क्वायर लिखने पहले मैं कहता हूं एक और ब्रैकेट लगा लो। तो एक और ब्रैकेट लगाया आपने लिखा 100 का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज किया, और आपने जो है वो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपको डिवीजन करना है। तो आपके पास ये तो अपने आप आया, आपने जो दो ब्रैकेट लगाए थे उसका एक ब्रैकेट यहां लगा हुआ है। अब आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे कर लो? 254 से डिवाइड कर लो। किससे कर लो? 254 से। लेकिन डिवीजन के बाद आपको तो यहां आना है ना, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। एक और ब्रैकेट लगाओगे तो ब्रैकेट लगाने के बाद क्या बोलोगे? 254। और 254 के बाद आपने किया इक्वेट, और फिर आपने लगाया एक और ब्रैकेट। अब देखो यहां पर आपके पास ब्रैकेट लगाने के बाद अंदर कितनी वैल्यू लिखी है? 0. आपके पास लिखा हुआ है 0.02 प्लस 0.35, 0.37 होता है ये। तो 0.37 ब्रैकेट आपने क्लोज किया, इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ, आपने एक और ब्रैकेट क्लोज किया, आपने इसको इक्वेट करके एक और ब्रैकेट क्लोज किया। अब ये सिचुएशन यहां पे क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? कभी कभी वो ब्रैकेट में इतना कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि इसको इस तरह से करो ही मत। सर कैसे करें फिर इसको? देख लो अब देख लो कैसे करना है। कहां पर ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिमाग में अपने आप पता है 0.35 प्लस 0.02, 0.37 साफ पता है। 0.37 आपने उसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 254। कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है। अच्छा इसी को डिवाइड कर दो 100 के स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर दो? 100 के स्क्वायर से। तो डिवाइड किया 1 2 3 4, कितनी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है। इसका इनवर्स चाहिए ना हमें इसका इनवर्स चाहिए। ये लो इनवर्स आ गया, 106.4 के बराबर वैल्यू आ रही है। हमने पहले ये कैलकुलेट किया, फिर इसको डिवाइड किया 10 टू द पावर 4 से, तो वैल्यू तो छोटी आएगी, उसका इनवर्स कर दिया, ये रे इनवर्स के साइन आ गया 106.4। अच्छा फिर क्या कर दो,
अब कर दो आप प्लस, और प्लस करने के बाद इन सबको मल्टीप्लाई करना है ना, इनको डाल दो ब्रैकेट में। क्या 2.5 इंटू क्या 100 इंटू क्या 0.278 इंटू क्या हमारे पास जो है वो इंटू, और हमारे पास ये ब्रैकेट हमने क्लोज किया, और ये निकल कर आ रही वैल्यू कितनी 175.9 के बराबर। क्या वैल्यू आ रही है इतनी? यस, वी आर गेटिंग द वैल्यू। तो पता होना चाहिए करते कैसे हैं। अगर इफ यू नो यू आर वेल गुड विद द कैलकुलेशन। अगला सवाल है, ऐसे ही कैलकुलेशन जनरली आ भी जाते हैं कि सर एक्स्ट्रा वाइडनिंग पूछ ली, फॉर्मूला तो पता है, वैल्यू लिख भी दी, करें कैसे, आंसर कैसे निकालें? निकाल लो, ये से ये काट दो, 36/200 लिखा है, होता है 18/100 0.18। तो ये वैल्यू कितनी होती है? अब इतना तो पता ही है ना कि 0.18 होता है ये। इसका कैलकुलेशन करना है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत सही तरीका बता रहा हूं, अपने आप आपको जो है वो जैसा उस कैलकुलेटर में करते हो ना, टकाटक करते चले जाते हो, वैसा यहां पर होगा। कैसे करेंगे देखो जरा आप। 200 का आपने क्या लिया? आपने लिया रूट, कितना आ गया 14 पॉइंट समथिंग। सर ये कैसे लिया आपने रूट? देखो आप क्या लिखते हो, आप 200 का रूट लिखने की बजाय लिखते हो 1/2। इसे कहते हैं सेकेंड रूट ऑफ 200। और सेकेंड रूट ऑफ 200 इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 200 का सेकेंड रूट, वाई रूट कितना, सेकेंड रूट, आ गया आंसर 14 पॉइंट समथिंग के बराबर। ये वैल्यू आ गई। आपने मल्टीप्लाई किया इसी को किससे? 9.5 से। क्या वैल्यू आ गई 134। इसी को डिवाइड करना है किससे? 65 से। डिवाइड कर दो 65 से, वैल्यू आ गई 2.0 समथिंग के बराबर। कितनी आ गई वैल्यू? 2.0 समथिंग के बराबर। इसको इससे डिवाइड किया था तो हमारे पास रिवर्स कर दिया, 0.483 आ गया। अब 0.483 आ गया, इसी में क्या कर दें, इसको ऐड कर देते हैं, प्लस 0.18, कितना आ रहा है 0.663 के बराबर। वी आर गेटिंग दी करेक्ट आंसर। तो बहुत सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है। अगला सवाल है, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, ऐसे सवाल भी आ जाते हैं, और कैसे सॉल्व करना है? फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, वैल्यू तो डालनी पड़ेगी, कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी। करके दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं कैसे करोगे। ट्रिक बता रहा हूं, लोग यहां से करना बताते हैं, इतने ब्रैकेट लगा देते हैं, बच्चा पागल हो जाता है। तो कैसे करना है इसको जरा देखो आप। आपके पास 0.15 का आपको करना है स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू 0.15 का स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अच्छा इसी में से क्या कर दो, माइनस कर दो 1, ये वैल्यू आ गई। आप इसी के साथ लगा दो माइनस साइन, अपने आप पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यहां से लगाया माइनस साइन, पॉजिटिव में अपने आप कन्वर्ट हो गया। इसी में मल्टीप्लाई कर दो ये और ये, 12 पंजे 60, तो इनटू मल्टीप्लाई किया 60 को, कितनी वैल्यू आ रही है? जो भी वैल्यू आ रही है वो नीचे वाले की आ रही है, उसी को डिवाइड कर लो 3 से। डिवाइड कर लिया 3 से, जो भी वैल्यू आ रही है वो नीचे वाले की वैल्यू आ रही है, उसी को डिवाइड कर लो 20 की पावर 3 से। तो उसी को डिवाइड कर लिया हमने 20 की पावर 3 से, आंसर आ गया 0.00244 के बराबर। लेकिन अभी भी उसको हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया 10⁵ से। अभी भी डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो 10⁵ से। तो हमने क्या किया, डिवाइड किया 10⁵ किससे? 5 से। ये लो आंसर आ गया इतना कुछ। सर नेगेटिव में आंसर आ रहा है, क्या करें? अरे पर आपके पास तो इसको इन्वर्स करना बाकी है ना अभी, ये लो कर दिया इन्वर्स। सर इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, आपने तो कुछ और लिखा हुआ है। अरे इसका आप अभी nth रूट भी तो निकालो। nth रूट क्या हुआ भाई, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, √4 लिखा हुआ है। तो क्या करें, ये दबाया और 4 दबा दिया, आंसर आ गया 79.98 के बराबर। दिस इज व्हाट इज बेसिकली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो पता होना चाहिए करना कैसे, किसमें, ऑनलाइन साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे काम करते हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर में कैसे काम करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास यहां पर ब्रैकेट लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आप एक बार जो सिंटेक्स डाल दिया वो यहां ट्रांसफर हो जाता है, फिर आप डिलीट नहीं कर सकते, पीछे आगे पीछे नहीं जा सकते, वैल्यूज हटा नहीं सकते। तो फिर क्या करें, तो वो लफड़ा ही नहीं पालना ना। ऐसे करो, हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन है, देखो कैसे करके बताता हूं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, सबसे पहले वैल्यू देते हैं फिर लगाते हैं फंक्शन, कितना आ जाएगा आंसर 7.687 का आपने लिया कॉस, वैल्यू आ गई। आपने इसका लिया कॉस, वैल्यू आ गई। इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है
मल्टीप्लाई क्या करना है, ब्रैकेट में 300 माइनस माइनस क्या 7.5/4, तो माइनस 7.5 डिवाइड बाय 4, ब्रैकेट क्लोज किया। इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ है, 300 का नहीं हुआ, आपने एक और बार क्लोज कर दिया, 298.125 आया, माइनस कर दो आप क्या, माइनस कर दो 300, आंसर आ जाएगा -4.55। अब आपने इसमें से इसको माइनस किया था तो आंसर तो नेगेटिव आना ही है ना आपका, लेकिन आंसर तो आपका एक्चुअली में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। आपने माइनस दबाया, आंसर आ गया 4.554, आंसर इज दी 4.554 के बराबर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्विकली कैलकुलेशन की जा सकती है। सवाल आ गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से कि सर प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ द रोटरी निकाल दो, फॉर्मूले में जितनी चीजें दी थी सब रख दी, अब कैलकुलेशन करूं कैसे, फास्ट करना है, कर लो, बहुत आसान है। क्या हमारे पास 280 इंटू 14, 280 इंटू 14। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहता हूं, इसको करने से पहले इसको कर लो, पहले क्या कर लो, समझ में आना चाहिए, दिमाग दौड़ना चाहिए। 14/35 7, मतलब 7 2 जा 5 जा, 7 2 जा 5 जा, 2 जा 5 जा, 2 जा 5 जा 0.4, तो 1.4 लिखा हुआ है ये, तो इसको करूंगा मैं डिवाइड बाय 1.4, आंसर आ जाएगा 2800 के बराबर। 2800 मेरे पास आंसर आ गया है, इनको मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, 1 के साथ में लिखा प्लस, लेकिन प्लस के अंदर ब्रैकेट है 8.4, 8.4 डिवाइड बाय क्या, हमारे पास 14 दे रखा है, इसका ब्रैकेट क्लोज किया, इसका ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर आ गया 4480 के बराबर। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है कितना, मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट ओपन किया 1 माइनस, फिर से ब्रैकेट ओपन किया 0.5/3, तो क्या लिखा 0.5 डिवाइड बाय 3, और हमारे पास इसका ब्रैकेट क्लोज किया, इसका ब्रैकेट क्लोज किया, इसको मल्टीप्लाई किया 3700, मल्टीप्लाई मतलब इक्वल टू दबाया 3733.33 क्या आंसर आ रहा है, यही हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है व्हीकल्स पर आवर में, आंसर आ जाएगा। तो करना हमें आना चाहिए बस, बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये वाली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत आसान सी है कि भाई आपके पास जो है वो कितना, आपके पास जो है वो इलोंगेशन निकालना है, ये पता करना है, फॉर्मूले के अंदर एल पूछ लिया है, ये वैल्यूज पता है, जब जब आपको 10 टू द पावर समथिंग की कैलकुलेशन में कभी आसानी हो, उसको वहीं निपटा लेना। सर कैसे निपटाएंगे यार, देखो 10 टू पावर -2 है, नीचे लाओगे बनेगा 10 टू पावर 3, 10 टू पावर -6 से ऊपर ले जाओगे बनेगा 10 टू पावर 3, सॉरी 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 3 गया, बचेगा ऊपर 10 टू पावर 3, 1.25 इंटू 10 टू पावर 3 कितना बन रहा है 1225, सॉरी 1200 कितना बन रहा है, कर लेते हैं 1.25 इंटू 10 टू पावर 3। अब देखो ये गलत लिख दिया मैंने, अब मिटा सकता हूं क्योंकि ये ऊपर तक जब तक नहीं गया तब तक मिटा सकता हूं। 1250 को डिवाइड करना है, 45 माइनस 20, कुछ कुछ तो दिमाग दौड़ ही जाता है, 45 माइनस 20 होता है 25, तो डिवाइड किया 25, आंसर आ गया 50 मीटर के बराबर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको शायद तक ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। इन सिमिलर मैनर जब ऐसी कैलकुलेशन होती है तो बहुत क्विकली होती है कैलकुलेशन, तो ऐसी आपको पता है कि भाई आपसे पॉपुलेशन पूछ ली है nth ईयर में, आपको पता है कि भाई ये वाले आर की वैल्यू पता है, ये रख दी आपने, कैलकुलेशन कर ली, ये वैल्यू पता है, 35/100 होता है 0.35, 1.35, तो आपने क्या लिखा 1.35 का स्क्वायर किया, ये वैल्यू आ गई, और इंटू क्या कर दिया 82,300, इंटू कर दिया आपने 82,300, आंसर आ गया 14,991। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी कैलकुलेशन में कि यार अच्छा ये तो एक ही बार में हो जाएगी, कुछ गलती नहीं करूंगा। ये सवाल देख लो उठा के, सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पूछ लिया होता तुम वैल्यू पुट अप कर देते, कैलकुलेशन तो करनी पड़ती ना, आंसर तो निकालना पड़ता, क्या करें, कर लो कैलकुलेशन, देख लो 2.65 माइनस 1, ये भी करके देखोगे क्या, कर लो, तो 2.65 माइनस 1 आ गया 1.65 इंटू कर देते हैं 9.81, हमारे पास इंटू कर देते हैं क्या, अच्छा जब भी मैंने बताया 10 टू द पावर माइनस या प्लस जो भी दे रखा हो उनको हवा में करो, इसको अलग कर लो, 2 का स्क्वायर बच रहा है, इंटू क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं, 64.746 के बराबर आ गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं 36 से, तो ये 18 36 लिखा हुआ है, तो डिवाइड कर लिया हमने 36 के साथ, आंसर आ रहा है 1.7985। ये वैल्यू आ रही है इन सब की, 10 टू द पावर अभी सोल्व नहीं किया है, ये है 10 टू पावर -5 इंटू 2, 10 टू पावर -10, ये है 10 टू पावर -2 -4 -6, तो -6 ऊपर जाएगा बचेगा +6,
-10 और +6 बचाएगा -4। तो अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और है साथ में 10⁻⁻4, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर दो 1 2 3 4 से, ये वैल्यू आ रही है मीटर पर सेकंड में आंसर आता है। ये किस में आता है, ये मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को जब आप कैलकुलेट करोगे सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ रहा है 0.0179। 0.0179 को 0.018 लिखा जा सकता है और ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। थोड़ा दिमाग चलाना है और कैलकुलेशन तुरंत तेजी से करना है। अगला सवाल है हमारे पास कुछ इस तरह से, मिक्स कोई भी दो क्वांटिटी मिक्स हो रही है, टेम्परेचर बन रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही बढ़िया से कैलकुलेशन है। आपके पास पहले एक ऊपर ब्रैकेट है, फिर एक नीचे ब्रैकेट है और इसको सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट यहां है, एक ब्रैकेट यहां है, इसका एक ब्रैकेट लगेगा, इसका एक ब्रैकेट लगेगा और एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा, तो 3 ब्रैकेट लगेंगे। आपने पहले से 3 ब्रैकेट खोल लिए। पहले ब्रैकेट में लिखा आपने 86 40 इंटू लिखा आपने 25 और आपने कर दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर आपने प्लस लिख के फिर आपने एक और ब्रैकेट खोल दिया। आपने प्लस लिख के एक और ब्रैकेट खोल दिया और उसमें लिखा आपने 1.2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 15, ये दे रखा है और आपने किया इसका ब्रैकेट क्लोज। तो आपने ऊपर की दो क्वांटिटी के ब्रैकेट क्लोज हो गए, आपके पास एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी और दो क्वांटिटी का एक और बड़ा ब्रैकेट आपने कर दिया क्लोज। आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। ये वैल्यू आई है इसकी। अब आपके पास यहां पर ये हो गया, ये हो गया, इसका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, एक ब्रैकेट ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है। अंदर की अब जो चीजें हैं इनको डिवाइड करना है, ये किया डिवाइड। हमारे पास ये हो गई सॉल्व। अब आगे डिवाइड पे, तो डिवाइड करने के बाद क्या करना है, डिवीजन के अंदर भी दो दो चीजें चल रही हैं, तो दो दो चीजें चल रही तो दो ब्रैकेट ओपन करें। एक में लिखा 86 40, ठीक है, एक में लिखा 86 40 और फिर आपने जो है वो प्लस लगाया। प्लस लगाने के बाद आपने क्या किया, एक और ब्रैकेट ओपन किया 1.2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ब्रैकेट किया आपने क्लोज और फिर आपने एक और ब्रैकेट किया क्लोज और आपने किया इसे इक्वेट। तो आंसर क्या आया, 15.7 6 9 आ रहा है, 7 7 ले लिया। दिस इज कमिंग आउट टू बी द करेक्ट आंसर। तो आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए गिनती, कैलकुलेशन के अलावा यहां तो ब्रैकेट ने भी आपका जो है वो कैलकुलेशन करवा लिया, पता होना चाहिए। ये ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए तो भी पता होनी चाहिए कि जब आपका साइन का फंक्शन हो, कैलकुलेशन हो आपके पास, ऐसी कैलकुलेशन चल रही हो, क्या करना, हमेशा सोचना कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाया जाए। उठाते हैं यहां से, साइन 240 डिग्री कितना होता है, सर नहीं पता, ये लो 240 डिग्री में है क्या, बिल्कुल डिग्री में है, डिग्री में लिखा हुआ है 240 लिखा, साइन लिख दिया, आंसर आ गया माइनस में, आंसर आ गया माइनस में। अब जब ये माइनस में लिखा है, मुझे लग रहा है ये आंसर गलत होगा शायद तक, क्योंकि माइनस में है ना ये, तो ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस में आई है, इसके साथ में माइनस लगा एक और, इसके साथ में एक और माइनस लगा है, तो इसको मैं माइनस से माइनस लगा देता हूं, आ गया पॉजिटिव वैल्यू, हाँ या ना। डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड कर दो इसी को पाई से, आंसर कितना आ रहा है 0.137, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा ये क्या होता है 240/36, ये होता है 2/3, तो इसको करेंगे प्लस और प्लस करेंगे 0.67 के साथ, आंसर आ रहा है 0.80। तो 0.80 तो ऊपर की वैल्यू आ गई, नीचे क्या है 0.67, तो डिवाइड किया 0.67, आंसर आ रहा है 1.20 के बराबर, 1.20 के बराबर। दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। हमारे पास ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए जिसमें कि हमारे पास ln का फंक्शन भी हो, तो ln के फंक्शन भी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ln ही ले लो, पहले ln ले लो, तो ln के साथ में क्या है 100/10, क्या कर दो 10 कर दो, तो 10 का ln निकाल लो, कितना आ रहा है 2.302 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना चालू करो, इंटू क्या, इंटू है 60 इंटू है 24, कितना आ रहा है ये वैल्यू, इंटू क्या कर दो, इंटू कर दो 2720 के बराबर, ये बड़ी वैल्यू आ गई, ये बड़ी वैल्यू आ गई। डिवाइड कर दो इसको, डिवाइड कर दो 2 के साथ, डिवाइड कर दो इसको पाई के साथ, डिवाइड कर दो इसको 2.5 के साथ, डिवाइड कर दो इसको 2.5 के साथ, कितना आ रहा है 574
0.152, 10⁻³ लगा है भी सॉल्व नहीं किया उसे, डिवाइड कर दो 10⁻³ से 574.152, यहाँ पर 26 आ रहा है, माइट बी सम वेरिएशन, आंसर तो लगभग वही आ रहा है। दिस इज हाउ बेसिकली इट इज बीइंग कैलकुलेटेड। अगला सवाल है हमारे पास बीओडी कैलकुलेशन का। कैसे करना है सर? बहुत चुटकियों में करना है, तोड़ तोड़ के नहीं करना है, कर लो सॉल्व। कैसे कर लो सॉल्व, जरा देखो आपके पास 0.2 इंटू 5 लिखा हुआ है, तो 0.2 इंटू 5 लिखा हुआ है, ये होता है 1 के बराबर। e की पावर -1 लिखा हुआ है, मतलब क्या हो गया 1/e। तो आपको तो ये पता है ना दिमाग में अब कि 1 डिवाइड बाई ई करना है, डायरेक्ट हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई ई किया 0.1 डिवाइड बाई ई किया 0. इसकी वैल्यू आ रही है क्या 0.367। 1 में से माइनस करना है उसको, आप इसमें से 1 माइनस कर दो, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस लगा दो पॉजिटिव हो गई। इसको अब 200 से डिवाइड कर दो, 200 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा इतना। लेकिन ये तो रेसिप्रोकल करने की जरूरत पड़ेगी ना, कर दो रेसिप्रोकल, इनवर्स कर दो। क्या कर गया 316 आंसर आ गया 316 mg पर लीटर के बराबर। तो दिस इज हाउ बेसिकली द कैलकुलेशंस आर बीइंग डन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल कैलकुलेशन जब सामने आती है तो फिर कैसे फट फट कैलकुलेटर चलाना है। और इस सेशन के थ्रू मैंने आपकी शायद ये क्वेरी सॉल्व कर दी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और लंबे समय तक ऐसे ही जुड़े रहेंगे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू वेरी मच।